राजधानी दिल्ली की सड़कों पर अक्सर आवारा पशुओं की तरह गौवंश घूमते हुए दिखाई देते हैं। भले ही बीते दिनों दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गौमाता की देखभाल और उसकी सुरक्षा पर जोर दिया, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली की सड़कों पर तस्वीर जस की तस बनी हुई है। इसको लेकर अब महादेव सेना के संस्थापक अध्यक्ष पंकज नंदा ने भी इस मुद्दे पर बेबाकी से अपने सुझाव दिए, साथ ही सरकार से कई सवाल भी किए हैं। महादेव सेना के संस्थापक अध्यक्ष पंकज नंदा ने कहा कि दिल्ली के अंदर जितनी भी गाय गली गली सड़कों पर घूम रही है और कूड़ा प्लास्टिक खाने को मजबूर है, इन सब का समाधान सरकार द्वारा और सामाजिक संगठनों के सहयोग से तुरंत तौर पर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार इस कार्य को करने का निर्णय पक्के तौर पर करे तो 6 महीने के अंदर कहीं भी सड़कों पर गाय आवारा घूमते या कूड़ा प्लास्टिक खाते नहीं दिखेंगे। इस मुद्दे पर उन्होंने अपने और भी कई सुझाव बेबाकी से रखे। आइए आप भी सुनिए उन्होंने और क्या क्या कहा। देखिए, गौ माता का मुद्दा तो बहुत बड़ा विषय है, पूरे भारतवर्ष के लिए है। कहने में हम सब भारत माता में गौ को माँ कहते हैं और मानते भी हैं, लेकिन जो सरकारें हैं उनके हाथ में जो शक्ति, जो पावर है, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि यदि वो वाकई में गाय को माता मानते हैं तो उनको समाधान भी करना चाहिए, क्योंकि उनकी शक्ति की जो कलम चलेगी ना, तो समाधान तो उसी से ही हो पाएगा। जो गौ रक्षक या गौशाला चलाने वाले जो सेवक, आप हम जो सड़कों पे घूम रहे हैं और हर प्रकार से तन मन धन की सेवा करते हैं, वो तो कोई कमी छोड़ते नहीं। तो कमी जो रह जाती है वो मैं कहूँगा, माफ़ी मांगते हुए, कि सरकार की तरफ से रह जाती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री चाहे इस विषय को 1 महीने से 6 महीने के अंदर पूरा समाधान निकाल सकती है। कोई भी मुख्यमंत्री चाहे, सरकार चाहे, और पूरे भारतवर्ष में अगर सभी मुख्यमंत्री चाहें तो हर राज्य में इसका समाधान निकल जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं, परमानेंट समाधान। जो बच्चे आपने देखा होगा गौ रक्षा दल चलाते हैं, वो भी तो किसी के माँ बाप के बच्चे हैं, किसी के भाई, किसी के पति हैं, किसी के पिता हैं, अपनी जान पर खेलते हैं। घर से गाड़ी निकालते हैं, पेट्रोल डालते हैं, पैसा लगाते हैं, फिर उनकी जान को खतरा। और फिर कई बार ऐसी जगह में देखने आए उनको बहुत सपोर्ट भी मिल जाता है शासन प्रशासन से, और कई बार उनका बड़ा विरोध भी हो जाता है। उनके ऊपर बिना मतलब के FIR दर्ज भी कर दी जाती है, उन्हें प्रताड़ित भी किया जाता है। उस समय उन्हें बचाने कोई आगे नहीं आता। ऐसी स्थिति के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, इसके समाधान में मैं जो है निवेदन करना चाहूँगा सरकार से, मुख्यमंत्री जी से, शासन प्रशासन से, कि जो गौशाला चला रहे हैं उनकी आप वेरिफिकेशन करें। वो रजिस्टर्ड हैं सारी, और वेरिफिकेशन से आप संतुष्ट हो जाएं। जैसे आप पासपोर्ट की वेरिफिकेशन करते हैं, किस लिए करते हैं? ये जानने के लिए कि व्यक्ति भारत का है, भारत के लिए कोई खतरा तो नहीं है। तो उससे आप निश्चिंत हो जाएं कि गौशाला चलाने वाले सब जो हैं ये अच्छे नागरिक हैं, गौ रक्षक हैं, गौ सेवक हैं। तो फिर आप उनको निःशुल्क एक तो जगह उपलब्ध कराएं और उनको जो आर्थिक योगदान दें। जैसे आप NGOs को देते हैं, बड़ी बड़ी NGOs को किताबें छापने के लिए लाखों करोड़ों रुपए मिल जाता है अवेयरनेस के लिए, तो गौशाला वालों को तो कम से कम नहीं तो 1 करोड़ रुपया साल का तो उपलब्ध कराना ही चाहिए, और बड़ी आसानी से कराया जा सकता है पब्लिक प्राइवेट फंड्स के माध्यम से। और उनको एक तो एम्बुलेंस दी जाए, जहाँ पर भी गाय माता घायल हो जाती है तो उनके पास एम्बुलेंस नहीं होती, एक दूसरे को फ़ोन करते हैं। दिल्ली में गिनी चुनी एम्बुलेंस है, उनका एहसान लेना पड़ता है, बड़े फ़ोन लगाने पड़ते हैं, सुविधा नहीं हो